उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती उत्तर प्रदेश की हुकूमत के द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और यक्ष प्रश्न यह है कि परीक्षा नियंत्रक क्योंकि मुझे बेखूबी खूब अच्छी तरीके से पता था कि इनके पास फाइनल उत्तर कुंजी है ही नहीं, किसी एक्सपर्ट को बुलाया ही नहीं गया है। बताइए कि जांच कमेटी के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, परिणाम में भी भ्रष्टाचार कराया और जांच कमेटी उत्तर प्रदेश की सरकार की सारी फेल हो गई और परीक्षा नियंत्रक जिनके द्वारा एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। क्योंकि मैं लगातार इस आवाज़ को, इनको सवालों के घेरे में घेर किस लिए रहा था इस आयोग को, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर विकास सिंह जो उप सचिव हैं उनकी पत्नी भी असिस्टेंट प्रोफेसर में थी और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर कर्मचारी मोहन सिंह रावत से परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह पूर्व आयोग के सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्योंकि मोहन सिंह रावत से ही परिणाम बनवाया गया और उसका लड़का भी इस भर्ती परीक्षा में क्या कहते हैं फेल हुआ था अंग्रेजी विषय में, उसको अंदर किया गया। सोचिए, इतना बड़ा सरेआम भ्रष्टाचार और लगातार रिवाइज आंसर की हम मांग रहे थे। क्योंकि संस्कृत विषय में हमने 4 प्रश्नों पर खुद आपत्ति दर्ज कराया था और कहीं न कहीं जब हमने विरोध करना शुरू किया तो इनके द्वारा जो है क्या कहते हैं कि जुमला देने का कार्य किया गया कि हाँ आप आपत्ति दीजिए, हम इसका निस्तारण करेंगे। और बीच में तत्कालीन अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, उसके बाद वो अपने क्या कहते हैं व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित जी को आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। बताइए आप। और राम सुचित जी जब गए थे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए, तो इनको वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी डांट करके भगाए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात कराने के लिए हमें आप आदेश दिया जाए। इनको डांट करके वहां से भगाए थे राम सुचित जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं थे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के। और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटा दिया जाए, क्योंकि ये भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक है, मुझे पता है। और इसकी नियुक्ति भी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामियों ने हद पार कर दिया था और सरकार ने जो फैसला लिया वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन ये जो भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक है, परीक्षा कराने का दायित्व, परिणाम घोषित करने का दायित्व, परिणाम बनवाने का दायित्व परीक्षा नियंत्रक का होता है। बताइए आप। आज इनके जितने चमचे थे परीक्षा नियंत्रक के, या उप सचिव डॉक्टर विकास सिंह की पत्नी भी थी इस असिस्टेंट प्रोफेसर में, आज उनका मुंह बेखूबी तरीके से क्या कहते हैं काला हो गया है। लेकिन इस भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में रहेगा, करप्शन और क्या कहते हैं भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मांग चल रही है कि इसी के साथ इनको भी हटाया जाए, क्योंकि ये परीक्षा नियंत्रक जो है क्या कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार के संलिप्तता में लिप्त है और लगातार ये सवालों के घेरे में चल रहा है। क्योंकि बताइए, फर्जी नोटिस जारी कर दें, कहें कि आप आपत्ति दे दीजिए, हम उसका निस्तारण करेंगे, इस तरीके से निकम्मे भ्रष्टाचारियों का कार्य था। बताइए आप। और लगातार
प्रदेश की योगी सरकार से भी मांग चल रही है कि इनको हटा दिया जाए तत्काल, वरना एक बड़ा भूचाल प्रयागराज में आ सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने के पास यह बात जाए और सरकार ने जो फैसला लिया उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन ये भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक को भी तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए। तो क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी में भी सीटें कम है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की दोबारा परीक्षा होगी, उसमें भी कहीं न कहीं फिर खेला करेगा। तो मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।